दोस्तों आजकल बहुत कॉमन है दांत में चोट लगना, और चोट लगने की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हमारे दांतों का फ्रैक्चर होना। कई बार क्या होता है, हमारे दांत फ्रैक्चर होने की वजह से या तो आधे टूट जाते हैं या कई बार पूरा का पूरा और निकल के बाहर आ जाता है। दांत का चोट की वजह से या किसी भी कारण से टूटकर पूरा का पूरा बाहर आ जाना, जड़ सहित बाहर आ जाने की प्रक्रिया को ही टूथ एवोल्यूशन कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टूथ एवोल्यूशन क्यों होता है, और अगर हो गया है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मान लो आपका दांत टूटकर बाहर आ गया है, आपको कैसे इसको डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए, कितने समय में ले जाना चाहिए, और क्या इसको फिर से आपके दांत में उसी जगह पे जहाँ से दांत निकला था उसको लगाया जा सकता है। सब इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो एक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर बढ़ाते हैं और जानते हैं टूथ एवोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी हमारे शरीर के हिस्से का टूटकर पूरा का पूरा बाहर आ जाना। एवोल्यूशन अगर दांत में हुआ तो इसको हम बोलते हैं टूथ एवोल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे टूथ जिस सॉकेट पे टिका हुआ होता है, कोई भी टूथ हमारा चाहे सामने का हो पीछे का हो, हड्डियों में एक खास पोजीशन पे, एक बोन पे अंदर घुसा हुआ होता है। उस पोजीशन को जहाँ पर हमारा दांत का रूट फंसा हुआ होता है बोन में, उस जगह को बोला जाता है सॉकेट। जब चोट की वजह से या किसी भी कारण से उस सॉकेट से पूरा का पूरा वो दांत बाहर आ जाए तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं टूथ एवोल्यूशन। दोस्तों टूथ एवोल्यूशन बहुत कॉमनली होता है कुछ कारणों से, जैसे कि सबसे पहला कारण होता है एक्सीडेंटल में जब चोट लगता है तो सामने के दांत भी और पीछे के दांत भी टूट के पूरे बाहर आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है सामने के दांत में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सामने का दांत होता है वो सिंगल रूटेड होता है, मतलब उसमें एक सिंगल जड़ होता है, तो बहुत कॉमनली वो टूटकर पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे कि आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, बॉक्सिंग हो गया या कोई भी गेम हो गया, अगर हमारे दांत में चोट लगा तो उस कंडीशन में भी दांत टूटकर बाहर आ सकते हैं। तो ये कारण होते हैं क्यों हमारे दांत पूरे के पूरे टूट के बाहर आ गए या टूथ एवोल्यूशन के। अब हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट। दोस्तों जब भी दांत टूटकर पूरा बाहर आ गया तो हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, जितने जल्दी हो सके हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। 15 मिनट से 60 मिनट हमारे पास समय होता है, लगभग 1 घंटा। इस दौरान हमको दांत को डेंटिस्ट के पास सुरक्षित ले जाना होता है। अब हम इस दांत को डेंटिस्ट के पास कैसे ले जाएं, कैसे हम दांत के वाइटलिटी को मेंटेन करें, किस मीडियम में ले जाएं। तो जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उसमें जो सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है हमारा खुद का लार या सलाइवा। अगर दांत टूट गया, दांत टूटा उसको हो सके तो मुँह में ही अंदर डाल के रखिए, सलाइवा में डीप रहे, वो मॉइस्ट रहेगा, नम रहेगा, और उसको हम डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे। ये तो हो गया पहला मीडियम जिसमें हम अपने दांत को ले जा सकते हैं। जो दूसरा मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं वो है कोकोनट वाटर। आसपास अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल है तो जो दांत टूट गए हैं उसको कोकोनट वाटर में डालिए और जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास ले जाइए। तीसरा जो होता है मिल्क, जो भी आसानी से आपके आसपास अवेलेबल हो सकता है, हम एक मीडियम के रूप में मिल्क को भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क में आप उस दांत को डालिए जो टूटकर बाहर आ गया है, उसको डेंटिस्ट के पास ले जाइए। चौथा जो अपन यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम ड्रिप या आम बोलचाल के भाषा में बॉटल बोलते हैं, है ना। तो हम उस नॉर्मल सेलाइन में भी दांत को डाल सकते हैं और डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे। जब हम इसको डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं तो कुछ सावधानी जो हमको बरतनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि टाइम का हमको ध्यान रखना है। 15 मिनट से 60 सेकंड, मतलब लगभग 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं करना है, अदरवाइज़ वो दांत हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। और दांत को नम या मॉइस्ट रखना है, और ध्यान रखिए दांत को बिल्कुल पानी से नहीं धोना है। हमको अगर टच करना है तो दांत के ऊपरी हिस्से जिसको क्राउन बोलते हैं उस हिस्से को टच करना है, जड़ वाले हिस्से को टच नहीं करना है, क्योंकि जड़ वाले हिस्से से ही हमारा बोन फिर से अटैच होता है, तो उसको हमको टच नहीं करना है या पानी से किसी प्रकार से उसको धोना नहीं है। ये कुछ सावधानी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब आप इस दांत को डेंटिस्ट के पास ले गए, अब डेंटिस्ट क्या करेंगे, उस दांत को उसी सॉकेट में जहाँ से दांत निकला है वहाँ पे फिक्स कर देते हैं और लगभग 5 मिनट के लिए वहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करके रखने के बाद उसको स्प्लिंटिंग कर देते हैं।
अब स्प्लिंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी हिलते हुए चीज़ को हम, जैसे मान लो ये दांत आपका टूटा हुआ है, हम इसको यहाँ पे फिर से रखें और आजू बाजू के मजबूत दांत का सहारा लेके इसको बांध दिए। बांधने की इस प्रक्रिया को हम स्प्लिंटिंग कहते हैं। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे, दांत जो टूटा है उसको आजू बाजू के दांतों का सहारा लेके बांध दिए, इसी को स्प्लिंटिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ये प्रोसीजर हमको अपनाना चाहिए कभी भी टूथ एवल्जन होता है तो। ये हमारे लिए भी काम आता है और हमारे परिचित के साथ किसी के साथ हो गया तो उनको भी ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि दांत अगर टूट गया तो हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसको फिर से हम अपने सॉकेट में लगवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों टूथ एवल्जन क्या है, हम अपने दांत अगर टूट गए तो उसको फिर से फिक्स कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे टॉपिक पे भी आपको कन्फ्यूज़न है या किसी दूसरे टॉपिक पे भी आपको डेंटल से संबंधित वीडियो बनाना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।